उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेवा, सुरक्षा और सुशासन की सरकार के 8 साल पूरे हो गए। सीएम योगी ने बताया कि 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई। जीडीपी में 28% की बढ़ोतरी हुई है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वहीं 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट बनाए गए हैं। यूपी अब सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है, तो वहीं प्रयागराज महाकुंभ में 67 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। अयोध्या काशी का कायाकल्प हो गया है। मथुरा के लिए बजट में बड़ी राशि रखी गई है। और जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। नोएडा में इंटरनेशनल फिल्म सिटी पर काम चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी ने कानून व्यवस्था, कृषि, निवेश, रोजगार, नौकरी, स्वास्थ्य समेत अलग अलग क्षेत्रों में 8 साल के कामों को गिनवाया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन के 8 साल पूरे हुए। 2017 से पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था, जो आज नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। सीएम योगी ने बताया 2017 से पहले कैसे दंगा, गुंडे, माफिया की पहचान वाला यूपी आज मजबूत कानून व्यवस्था की पहचान बन चुका है। 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हर सेक्टर में यूपी को देश के विकास में ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा जा रहा है। दंगा खत्म करने के लिए पीएसी की नई बटालियन गठित कर दी गई। अहम जगहों की सुरक्षा के लिए कंपनी बनाई गई। पीएसी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएसी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया। बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। सीएम योगी ने बताया कि सरकार के जो कार्यक्रम जमीन पर उतारे गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के तौर पर नई पहचान दी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि बीजेपी 2027 में ही नहीं 2047 तक कमल खिलाती रहेगी। यूपी में जनता योगी राज को पसंद करती है। वहीं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि विकास के काम आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। जनता लगातार प्रगति कर रही है। गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए अनेकानेक काम हो रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी जो इस समय महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, औरंगजेब जैसे आताताई का गुणगान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित हुआ है और पूरे देश में उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा है। उत्तर प्रदेश राज्य बीमारू राज्य की सीमा से, तमगे से निकल करके विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। औद्योगिकीकरण हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि सारे उद्योगपति चाहते हैं उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाएं और सबसे बड़ी बात है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में उत्तर प्रदेश राज्य ने सफलता हासिल की है। तो आज 8 सालों में रोड का कनेक्टिविटी, रोडों का लेग से और कानून का राज, गरीब कल्याण योजनाएं शानदार है। आप देखेंगे बंटाइयां, मुसर, थारू जिनको सम्मान नहीं मिलता था, उनके बच्चे नौकरी पा रहे हैं।
दरोगा में भर्ती हो रही है और 1 रुपया की रिश्वत नहीं। 7-8 लाख लोग नौकरी पाए और 1 रुपया की रिश्वत नहीं है, सभी का सम्मान है। योगी राज के 8 साल पर विपक्ष ने भी सवाल उठाया। अखिलेश ने पूछा है कि 8 सालों में बेरोजगार युवा, परेशान किसान और महिलाओं पर हुए अत्याचारों के आंकड़े कब गिनाएगी सरकार। वहीं पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कानून व्यवस्था पर बीजेपी से सवाल पूछे और सरकार की नीतियों और कामों पर सवाल उठाए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के अपने विभाग के आंकड़े हैं, वो खुद आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। योगी जी क्यों है प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में? दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री जी बताएं कि इनके शासनकाल में किसान और मजदूर क्यों है बदहाल? तीसरा सवाल, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करने वाले योगी जी ये बताएं कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार युक्त कैसे हो गया है? चौथा सवाल, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश की तरफ से यह सवाल है कि क्यों इस प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का एक राज्य प्रायोजित अभियान चलाया जा रहा है। अब देखेंगे तो जुर्म का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन इन सब चीजों को ढकने के लिए योगी सरकार बड़ी चालाकी के साथ हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठा करके इस जो आपस में जो वो बहस होती है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो बहस चलनी चाहिए, उस बहस को डाइवर्ट कर दिया है। औरंगजेब के मुद्दे पर मौलाना कौसर हयात खान का कहना है कि आक्रांताओं के नाम पर दूसरी कब्रें उखाड़ने की बात कर रहे हैं। वो पहले उन मंदिरों पर बुलडोजर चलाएं जिन्हें औरंगजेब ने जागीर दी थी। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार हमलावर है। पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुछ एसपी नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा घुस गई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। औरंगजेब के मुद्दे पर मुरादाबाद में मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, जो लोग औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की बात कर रहे हैं, वो पहले उन मंदिरों पर बुलडोजर चलाएं जिन्हें औरंगजेब ने जागीरें दी। औरंगजेब ने लगभग 200 मंदिरों को जागीरें दी हैं, जिनका इतिहास मौजूद है, जिनका रिकॉर्ड मौजूद है। पहले उन पर जाकर वो अपना बुलडोजर चलाएं, उन्हें खत्म करें। राज्यसभा में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर सियासी बयानबाजी जारी है। रामजी लाल सुमन ने जहां राणा सांगा को गद्दार बताया, वहीं एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का कहना है कि राणा सांगा हमारे वीर योद्धा थे। ठीक है, वो वीर थे, उन्होंने अपने राज्य को विस्तार किया, वीरता को हम सलाम करते हैं। उसमें बहुत से राजा थे जो मुसलमानों के साथ भी उनके सिपा सलार थे। अकबर के भी सिपा सलार हमारे कई हिंदू लोग थे, जिनको हम आज मानसिंह के नाम से भी जानते हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार हमलावर है। पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुछ एसपी नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा घुस गई है। लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है, और इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था। रायबरेली से एसपी के बागी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने भी एसपी सांसद पर हमला बोला। देश की स्वतंत्रता, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। ऐसे लोगों को देश कभी नहीं भूल सकता। इस तरह की चोचलेबाजी करने वाले लोग जो सदन के पिछले दरवाजे से आते हैं, जनता के बीच में जाने में उन्हें डर लगता है,
शायद वो अगर जनता के बीच में जब गए हैं तो जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। बाबर औरंगजेब से शुरू हुआ सियासी घमासान अब राणा सांगा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य तक पहुंच गया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी और एसपी में छिड़ा सियासी वार पलटवार कहां जाकर रुकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल में मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। आरएएफ और पीएसी फोर्स को जगह जगह पर तैनात किया गया है। पूरे इलाके में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने कई जगहों पर फ्लैग मार्च भी निकाला और जफर अली की गिरफ्तारी के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन भी किया है। संभल में मस्जिद कमेटी के सदर जफर की गिरफ्तारी के बाद से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जगह जगह आरआरएफ और पीएसी की फोर्स तैनात है। गिरफ्तारी के बाद से ही प्रशासन की पैनी नजर है, जिससे किसी तरह का कोई उपद्रव न कर सके। ये सारा फ्लैग मार्च इस वक्त संभल के अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है। एक दिन पहले ही यहाँ पर हमने देखा था कि सदर जफर अली की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद कई बार अलर्ट यहाँ पर किया गया। सभी से अपील है कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जो एक लड़ाई चल रही है उसमें पुलिस का साथ दें और साक्ष्य दें, जिससे पुलिस कठोर कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध कर सके। जफर अली पर संभल हिंसा के लिए भड़काने का आरोप है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर के घर के सामने से भी फ्लैग मार्च हुआ। वहीं संभल में जामा मस्जिद के प्रमुख जफर अली की गिरफ्तारी के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन किया। वकीलों ने तहसील से जुलूस भी निकाला और कचहरी में प्रदर्शन किया। जफर अली की गिरफ्तारी को वकील गलत ठहरा रहे हैं। संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। इस मामले में गिरफ्तार हुए जफर अली को मुरादाबाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने उन्हें हिंसा में उनकी भूमिका को लेकर गिरफ्तार किया। घंटों की पूछताछ के बाद जफर अली को अरेस्ट किया गया। क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें लाया गया है कि वो गलत साक्ष्य पेश कर रहे हैं। पीसी जो करी थी पीसी संभल हिंसा की जांच जारी है। इसी बीच संभल हिंसा मामले में जांच कर रही एसआईटी के प्रभारी सीओ कुलदीप सिंह ने न्यूज़ 18 की टीम से बात की। देखिए, एसआईटी अपनी जांच कर रही है और जांच अभी चल रही है। एसआईटी ने जो गिरफ्तारी की है वो बिल्कुल तथ्यों के आधार पर की है और उसमें जो साक्ष्य हैं वो केस डायरी में मौजूद हैं और जो भी उसमें कार्रवाई हो रही है वो एविडेंस के आधार पर हो रही है। पूरे इलाके में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जगह जगह पुलिस का फ्लैग मार्च भी हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जियाउर रहमान बर्क के विवादित घर पर दर्जन भर अफसरों ने पहुंचकर नपाई की। सपा सांसद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है। दरअसल जियाउर रहमान बर्क को पिछले साल ही निर्माणाधीन मकान को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी गया था। आरोप है कि सपा सांसद संभल के दीपसराय एरिया में मकान बनवा रहे हैं, उसमें अवैध निर्माण किया गया है। ये उन्होंने निर्देश दिया है, समझे? किसने निर्देश दिया? उप जिलाधिकारी महोदय ने, और टीम का गठन हुआ है। उसमें बस मेजरमेंट करनी है। क्या 4 सदस्य और 5वें वो विनिमित क्षेत्र के हैं। क्या आपने भी नाप तोल की है, फीता वीता डाला? कहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं अभी। कहाँ पर कर रहे हैं? यहीं पर ही। किनका मकान है? बर्क साहब का मकान है। मुझे आदेश मिले थे यहाँ पे मेजरमेंट जो सांसद जी का मकान था तो उसके पैमाइश करनी थी, तो उसी के लिए आए हुए हम लोग टीम के साथ में। कितने सदस्य की इसमें पीडब्ल्यूडी से 2 एई हैं, 2 जेई हैं और एक हम जेई विनिमित क्षेत्र से हैं। क्या पैमाइश जी? क्या कुछ किया है सर? बेसिकली जो बना हुआ है कंस्ट्रक्शन एरिया जो बना है उसी की मेजरमेंट की हुई है यहाँ पे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण पर बयान दिया, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। डीके शिव कुमार ने कहा कि बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदल रहा है और ऐसे फैसले हैं जो संविधान को बदल देते हैं। इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। वहीं कांग्रेस भी आक्रामक तेवर दिखाती नजर आई। देखिए रिपोर्ट।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के संविधान बदले जाने वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस नेता के बयान को बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा में उठाया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। सबसे पहले सुनिए डीके शिवकुमार ने आखिर कहा क्या था। हाँ, मैं सहमत हूँ। देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की है। मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे। अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं। संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। सदन में बीजेपी ने डीके शिवकुमार के बयान पर लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस को घेरा और संविधान बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोक करते हैं। संसद में हंगामा बढ़ा तो डीके शिवकुमार बोले कि उन्होंने कभी संविधान बदलने की बात नहीं की। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इसे गलत तरीके से ले रहे हैं। मैं खास तौर से कहता हूँ, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। हम जानते हैं कि संविधान क्या है और संविधान कैसे काम करता है। ये हमारी पार्टी है जो इस देश में संविधान लेकर आई और वे गुमराह कर रहे हैं। मैं उन पर विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला उठाऊंगा। मैं एक मुकदमा करूंगा। वो मेरे बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मैंने इस पर ऐसा कुछ नहीं कहा था। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर सवाल उठाया तो कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में जवाब देने के लिए खड़े हुए। इसका संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर पलटवार कर कहा कि बीजेपी हंगामे करने के बहाने ढूंढ रही है। बीजेपी सदन को चलने नहीं देना चाहती। Ruckus in Lok Sabha regarding 4% Muslim reserves. They made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए संसद नहीं चलने दे रही। डीके शिवकुमार के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के पीछे भी बीजेपी की साजिश है। वहीं आरक्षण और मुस्लिम तुष्टीकरण पर मिले मुद्दे को बीजेपी इतनी जल्दी छोड़ने के मूड में नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।